अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, बस न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑफ बॉडीज़, आज़ादाना गिरते हुए इज्साम की हरकत। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ आए या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आए, आपका समझो कि ये टॉपिक सेम है और आपने यही लिखना है। जो मैंने हेडिंग्स बनाई हैं आपने बिल्कुल इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, उर्दू मीडियम वाले इसकी जगह क्या हेडिंग देंगे, तारुफ। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन। इसमें आप यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गलीलियो जो है वो एक साइंसदान है। एक टावर है पीसा टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये टेढ़ा है। ठीक है, ये आप अपनी बुक में डायग्राम में साइड पे देख सकते हैं। ये टावर जो है ये टेढ़ा है। यहाँ पे ये जो गलीलियो साइंसदान थे इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स क्या परफॉर्म किए उन्होंने, क्या किया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जिनके डिफरेंट मैसेज थे, मतलब कुछ का मैस ज़्यादा था कुछ का मैस कम था, उसको इस टावर में से नीचे फेंकना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि चाहे वो बॉडी जिसका मैस ज़्यादा है चाहे कम है, वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आके ज़मीन पे गिरते हैं। सेम टाइम लगता है सबको गिरने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि चाहे किसी बॉडी का मैस जितना मर्जी हो, मतलब मैस पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे आने का सेम रहेगा। सेम टाइम पे बॉडी जो है वो नीचे आएगी। तो देखें, गलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, गलीलियो वो पहले साइंसदान थे टू नोटिस डैट, जिन्होंने ये बात की निशानदही की, ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के तमाम आज़ादाना गिरते हुए इज्साम हैव द सेम एक्सेलरेशन, उनका सेम एक्सेलरेशन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। उनका मैस पे डिपेंड नहीं करता, उसका मैस जो मर्जी हो लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, सेम होगा। ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उन्होंने मुख्तलिफ मैसेज के, डिफरेंट मैसेज के मुख्तलिफ इज्साम लीनिंग टावर ऑफ पीसा से नीचे गिराए। ही फाउंड दैट, उन्हें पता चला, ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, तमाम जो है वो सेम टाइम पर नीचे आके गिरते हैं। उर्दू मीडियम वाले क्या करेंगे, तारुफ में यहाँ से लेके गलीलियो से लेकर यहाँ तक लिखेंगे पहुँचते हैं। गलीलियो पहला साइंसदान था जिसने इस अमर की निशानदेही की गई कि आज़ादाना गिरते हुए इज्साम के एक्सेलरेशन की कीमत एक ही होती है और इज्साम के मास पर मुनहसर नहीं होती। इसने पीसा के झुके हुए मीनार से मुख्तलिफ मास के इज्साम को एक साथ गिराकर मुशाहिदा किया कि तमाम इज्साम ज़मीन पर एक साथ ही पहुँचते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। आगे डेफिनेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उन्होंने कहा कि जो इज्साम आज़ादाना नीचे गिर रहे हैं उनका जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो उर्दू मीडियम वाले तारीफ में क्या लिखेंगे, यहाँ से आज़ादाना गिरते हुए इज्साम के एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। बच्चों यहाँ तक आप लिखेंगे। आगे सिंबल, अलामत, इट इज़ डिनोटेड बाय जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से जाहिर किया जाता है। उर्दू मीडियम वाले क्या करेंगे, इसे जी से जाहिर करते हैं। आगे बच्चों वैल्यू, कीमत, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह पर, इट्स वैल्यू इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 10 मीटर पर सेकेंड होती है। एग्जैक्ट बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड नहीं होती, आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे 9.8 होती है, लेकिन हम 10 ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, उर्दू मीडियम का भी लिखा हुआ है कि ज़मीन की सतह पर इसकी कीमत तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आगे एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी क्योंकि एक एक्सेलरेशन है तो इसका भी यूनिट वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। ये बुक में लाइन नहीं लिखी लेकिन आप लोगों ने इसी तरीके से लिख लेनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे हेडिंग बनाएंगे पॉजिटिव, फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज़ पॉजिटिव। बच्चों वो इज्साम, फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज़ पॉजिटिव, वो इज्साम जो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये नीचे की तरफ जाके गिर रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है,
फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बट अगर इसको ऊपर की तरफ भेजा जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो ऐसे इत्साम का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। आप लिखेंगे फॉर बॉडीज मूविंग अप, वो इत्साम जो ऊपर की तरफ हरकत कर रहे हैं, जी इज़ नेगेटिव, उनकी जी की वैल्यू माइनस होती है, मतलब -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। उर्दू मीडियम वाले देख लें, आज़ादाना गिरते हुए इत्साम के लिए जी की कीमत पॉजिटिव होती है, नीचे गिरते हुए की पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव में लिखेंगे जबकि ऊपर की जानिब अबूदन हरकत करते हुए इत्साम के लिए जी की कीमत नेगेटिव होती है। आगे बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी। बच्चों हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले पढ़ी थी ना, वो मोशन थी जो हॉरिजेंटल थी, मतलब एक बॉडी यहाँ इस तरफ जा रही थी, यहाँ इस तरफ जा रही थी, ऊपर नीचे की बात नहीं थी, वर्टिकल मोशन की नहीं थी। जब वर्टिकल मोशन आएगी तब इक्वेशंस चेंज हो जाती है। बच्चों आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, आपने पढ़ा था। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होती है। थर्ड इक्वेशन 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर होती है। अब आपने याद रखना है कि जब इस तरह की बात हो तब तो होता है डिस्टेंस, लेकिन जब ऊपर नीचे की बात हो डिस्टेंस चेंज हो जाता है हाइट में। जब हॉरिजेंटल मोशन की बात हो तब तो होता है एक्सेलरेशन, जब ऊपर नीचे वर्टिकल की बात आ जाए तब हो जाता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी ऊपर नीचे हरकत कर रही होगी तो जहाँ जहाँ पे एस होगा वहाँ पे एच आ जाएगा, जहाँ पे ए होगा वहाँ जी आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें बच्चों, यहाँ ए था, यहाँ हम जी लिख देंगे। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ एस था, हमने एच लिख दिया। यहाँ ए था, यहाँ जी लिख दिया। यहाँ ए था, यहाँ पे जी आ गया, और यहाँ पे एस था तो यहाँ पे एच आ गया। अच्छा बच्चों, ये तो आपकी हो गई इक्वेशंस ऑफ मोशन का टॉपिक कंप्लीट। उर्दू मीडियम वाले इसमें क्या लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में, ये आप देख सकते हैं, आपकी साइड इन्फॉर्मेशन पे दी हुई है। ग्रेविटी के ज़ेरे असर हरकत करते हुए इत्साम की मोशन, और आगे आप इसी तरीके से तीनों इक्वेशंस लिख देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर या न्यूमेरिकल्स में देखूंगी कि क्या करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।